हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राधा सोलंकी, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ के इस क्लास में आज हम सेक्शन 17 धारा 17 जिसमें फ्रॉड को डिफाइन किया गया है। फ्री कंसेंट में कोइर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अलावा फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। उसी सीरीज़ में हम ऑलरेडी 2 एलिमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, कोइर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। आज हम फ्रॉड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्रॉड यानी कपट क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 17 में फ्रॉड को किस तरह से डिफाइन किया गया है। हम अपनी जनरल लैंग्वेज में कपट को या फ्रॉड को क्या कहते हैं। लॉर्ड हर्सेल ने फ्रॉड को या कपट को परिभाषित करते हुए ये कहा है कि इसका अर्थ मिथ्या कथन करने के होते हैं जो जानबूझकर कहा जाए तथा इसके सत्य में विश्वास के बिना या घोर असावधानी से किया जाए कि वह सत्य है या मिथ्या है। कहने का मतलब ये कि ये एक तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन होता है जो जानबूझकर कहा जाता है और बिना उसके ट्रुथ में विश्वास किए हुए कहा जाता है, जहाँ पर हम घोर असावधानी करते हैं, घोर लापरवाही करते हैं और ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि जो हम कहने जा रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, यानी वो ट्रुथ है या नहीं है। तो हर्सेल कहते हैं मेड नोइंगली और विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रुथ और recklessly careless whether it be true or false। यानी किसी बात को हमें तब तक नहीं कहना चाहिए जब तक कि हमें ये पता नहीं हो कि वो बात पूरी तरह से सही है या नहीं है। यदि हम किसी स्टेटमेंट के बारे में या हम यूं कहें उसके ट्रू या फॉल्स वो है या नहीं है, उसकी तह तक पहुँचे बिना या ये जाने बिना उसको किसी और के सामने रख देते हैं तो उसे फ्रॉड कहा जाता है। और ऐसा हम नोइंगली यानी हम जानबूझकर करते हैं तो उसे हम फ्रॉड कहते हैं, उसे हम कपट कहते हैं। सेक्शन 17 फ्रॉड को डिफाइन करते हुए ये कहता है कि कपट करने के अभिप्राय से और यानी कपट करने के अभिप्राय से यानी किसी पार्टी का ये इंटेंशन होता है कि वह सेकेंड पार्टी के साथ में कपट करेगा या करने वाला है, उसके अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य वह करता है। इन कार्यों में कौन कौन से कार्य वो करता है या कौन कौन सी बातें वो करता है या कौन कौन से एक्ट वो करता है जो एज अ फ्रॉड ट्रीट किए जाते हैं। किसी ऐसी बात को जानबूझकर सत्य बताना कि यानी किसी ऐसी बात को जानबूझकर के सही बताना कि वास्तव में वह असत्य है और जिसको कहने वाला भी असत्य मानता है। मतलब जानबूझकर किसी गलत बात को सही बात के रूप में बताना। या हम ये भी कह सकते हैं कि तथ्य को छिपाना, यानी जो फैक्ट्स होते हैं उन फैक्ट्स को बताना नहीं, उसको छिपा लेना जिसके संबंध में उसे जानकारी या विश्वास है, यानी जिस चीज़ के बारे में वह विश्वास के साथ जानता है कि ये चीज़ सही नहीं है, फिर भी वह उस चीज़ के बारे में ये कहता है कि नहीं ये बिल्कुल सही है, तो वो भी फ्रॉड ही माना जाता है। इसी तरह से एक ऐसा वचन जो पूरा नहीं करने के उद्देश्य से दिया जाता है, मतलब ये कि एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रही है लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, वह उस प्रॉमिस को कभी पूरा नहीं करेगी, तो इसे भी धोखा देना ही कहते हैं। इसी तरह से कोई भी ऐसा काम करना जिसका उद्देश्य दूसरी पार्टी को धोखा देना होता है, मतलब या तो कोई प्रॉमिस करना या कोई ऐसा काम करना जिसका इंटेंशन दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड करना है, उसे धोखा देना है, तो उसे भी हम फ्रॉड की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसी तरह से कोई भी ऐसा काम
या ओमिशन यानी भूल, जिसे किसी अधिनियम के द्वारा विशेष रूप से कपट में माना गया है। मतलब कोई इस तरह का काम करना या ऐसी गलती कर देना जो किसी एक्ट के अंतर्गत या अंडर अ स्पेशल एक्ट, जिसे फॉर्जुलेंट ही माना गया है। मतलब उस काम को ही फॉर्जुलेंट माना गया है जिस काम को आपने कर दिया है या आपने किया है या आप कर रहे हैं, तो ऐसा काम दिस एक्ट ट्रीटेड एज फ्रॉड। इसी तरह से कभी कभी चुप रहना भी, मौन रहना भी, साइलेंट रहना भी कपट माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी दूसरी पार्टी को धोखा देने के पर्पस से किए गए काम को हम फ्रॉड कहते हैं। चाहे हम उसे फ्रॉड कहते हैं, चाहे ऐसी चीज़ के बारे में आप जानते हैं और आप चुप भी रह गए हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, तो कहीं कहीं चुप रहना भी फ्रॉड के दायरे में ही आता है। अब हम कपट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, उसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि सेक्शन 17 में हमने कुछ ऐसी बातों के बारे में पढ़ा, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे एक्ट्स के बारे में एनालिसिस किया जो चीज़ें ये बताती हैं कि वो फ्रॉड हैं। पॉइंट नंबर 1, फ्रॉड बाय द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और हिज रिप्रेजेंटेटिव। कपट अनुबंध के पक्षकार या उसके प्रतिनिधि द्वारा, फ्रॉड बाय द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और हिज रिप्रेजेंटेटिव, यानी फ्रॉड का यूज पार्टी खुद भी कर सकती है और उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी उसका एजेंट भी कर सकता है। मतलब कई बार पार्टी ये कहती है कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, ये तो मेरे एजेंट ने किया है, मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने किया है, तो वहां पर ये माना जाएगा कि एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव का जो एक्ट होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक वैसे जैसे पार्टी ने खुद ने किया है। तो फ्रॉड बाय द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और हिज रिप्रेजेंटेटिव ट्रीटेड एज फ्रॉड। पॉइंट नंबर 2 कहता है नॉलेज ऑफ एक्चुअल रियलिटी। वास्तविक सत्यता की जानकारी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कपट से प्रेरित तभी माना जाएगा जबकि कपट करने वाली पार्टी को रियल फैक्ट की नॉलेज होती है। यदि पक्षकार जो जानता है और वही करता है तो उसे कपट नहीं कहा जाएगा। नॉलेज ऑफ एक्चुअल रियलिटी मतलब पार्टी यदि एक्चुअल रियलिटी के बारे में जानती है और वही रियलिटी बताती है तो दैट इज नॉट अ फ्रॉड, वह फ्रॉड नहीं है। लेकिन पार्टी एक्चुअल रियलिटी जानती है लेकिन बताती कुछ और है, तो उसका वो नॉलेज, या हम यूं कहें कि उसका जो एक्चुअल नॉलेज है वो कुछ और है और वह प्रेजेंट कुछ और कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कुछ और वो प्रेजेंट कर रहा है उसे हम फ्रॉड कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, धोखा देने के उद्देश्य से कपट। फ्रॉड विद द इंटेंशन टू डिसीव। धोखा देने के उद्देश्य से कपट। किसी भी बात को कपट में हम तभी मान सकते हैं जबकि एक पार्टी का अनुबंध करने के अभिप्राय से दूसरे पक्षकार को जानबूझकर धोखा होना चाहिए तथा उससे दूसरे पक्षकार को वास्तविक रूप से धोखा होना जरूरी है। मतलब कपट धोखा देने के उद्देश्य से किया हुआ होना जरूरी है और पार्टी को वास्तव में नुकसान होना भी जरूरी है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है एक्चुअल डिसीट टू अनदर पार्टी। मतलब तीसरे पॉइंट में ये कहा कि धोखा देना उद्देश्य होना चाहिए और नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है एक्चुअल डिसीट टू अनदर पार्टी, दूसरे पक्षकार को वास्तव में धोखा होना चाहिए। और यदि दूसरे पक्षकार को धोखा नहीं होता है या धोखा हुआ नहीं है तो उसे कपट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सत्यवाद का असत्य प्रदर्शन या सुझाव। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। यदि किसी सत्य बात का असत्य प्रदर्शन किया जाता है तो उसे हम कपट कहेंगे, यानी जो बात है वो बात गलत रूप से पेश की जाती है तो उसे कपट ही माना जाएगा। यानी जब अनुबंध करने वाली कोई भी पार्टी अनुबंध से रिलेटेड या कंसर्निंग किसी भी पार्टी को धोखा देने के पर्पस से या इंटेंशन से किसी भी
जो भी एसेंशियल थिंग्स है या जो फैक्ट है उससे कंसर्निंग कोई ऐसा सजेशन देती है जो वास्तव में ट्रू नहीं है, जो सही नहीं है, तो वह उसकी सत्यता में विश्वास भी नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति को हम कपट ही कहते हैं। यानी जिस बात की सत्यता में मैं विश्वास नहीं करती हूँ तो उस बात की सत्यता पे मैं किसी दूसरे को विश्वास करने कैसे दे सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, टू मोटिवेट फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करने के लिए प्रेरित करना। मतलब कपट के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट या इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि धोखा अनुबंध के पक्षकार या उसके प्रतिनिधि के प्रति या दूसरे पक्षकार को अनुबंध करने के लिए, प्रेरित करने के लिए होना जरूरी है। टू मोटिवेट फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कपट इन उद्देश्यों से किया गया है कि दूसरा पक्षकार उस पर कार्य करे अर्थात अनुबंध करे तो उसे कपटपूर्ण कार्य माना जाएगा। यदि उसका इंटेंशन किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनना नहीं है, न सामने वाले को उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनाना है, तो उसे हम फ्रॉड नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संबंधित पक्षकार को वास्तव में हानि हो, एक्चुअली सस्टेनिंग ऑफ लॉस टू द कंसर्न्ड पार्टी। फ्रॉड से प्रेरित अनुबंध तभी माना जाएगा जब कपट के कारण से अनुबंध के संबंधित पक्षकार यानी दूसरे पक्षकार को वास्तव में लॉस हुआ है, उसे एक्चुअल लॉस हुआ है, क्योंकि हानि के बिना कपट के आधार पर वैधानिक आपत्ति नहीं की जा सकती है, तो उसे एक्चुअल लॉस होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यानी कपट अनुबंध के पूरा न करने के उद्देश्य से दिया गया वचन। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यानी कई बार पार्टीज प्रॉमिस करती तो हैं लेकिन उनके मन में या उनका जो इंटेंशन होता है वह उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना होता ही नहीं है। वह ऊपरी दिखावे के हिसाब से किसी पार्टी के साथ सिर्फ प्रॉमिस करते हैं लेकिन उनको उस प्रॉमिस को कभी पूरा करना ही नहीं होता है, तो उसे भी हम कपट ही कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रिगार्डिंग मटीरियल फैक्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट। रिगार्डिंग मटीरियल फैक्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वह जो कपट किया जा रहा है वह अनुबंध के इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रिगार्डिंग होना जरूरी है। कपट अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण विषय के संबंध में यानी मटेरियल फैक्ट को लेकर के होना जरूरी है। यदि वह किसी इममटीरियल फैक्ट को लेकर के है, मटेरियल फैक्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं और जो इममटीरियल फैक्ट होते हैं वह इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो मटेरियल फैक्ट को लेकर के यदि कोई फ्रॉडुलेंट बात हुई है या कपट में कार्य हुआ है, कोई एक्ट हुआ है या कोई गलती हुई है, तो उसे हम फ्रॉड ही कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू परफॉर्म एनी अदर एक्ट विद ऑब्जेक्ट टू डिसीव, धोखा देने के उद्देश्य से अन्य कोई कार्य करना, यानी कपट करने वालों का मस्तिष्क ज़्यादा क्रिएटिव होता है और वह कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कपट की कोई एक सर्टेन डेफिनेशन हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए इस आधार पर वैधानिक दृष्टि से कोई भी अन्य कार्य करना जिसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना होता है तो उसे भी हम कपट मानेंगे। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि यदि आपका इंटेंशन किसी पार्टी को धोखा देना है, उसे अंधेरे में रखना है, कुछ ऐसी बातें जो आप जानते हैं यदि वो सही बातें आप उनको बता देते हैं तो हो सकता है पार्टी आपके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में न रहे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, गलत प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसे हम फ्रॉड ही कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट, कोई भी ऐसा कार्य या त्रुटि यानी गलती जिसे राज नियम विशेष रूप से कपट में मानता है, तो ऐसा काम आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसे लॉ राज नियम कपट में मानता है तो वहाँ पर वो कपट माना ही जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉड बाय
कंसीलमेंट, छिपाव द्वारा कपट। जब कोई पक्षकार किसी अनुबंध के संबंध में किसी महत्वपूर्ण तथ्य या बात को जानबूझकर छुपाता है जिसे एक्सप्रेस करना उसकी लीगल ड्यूटी होती है, तो इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि उसका इस तरह का कंसीलमेंट भी फ्रॉड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इस से कंसर्निंग एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। श्रीमती रामीबाई बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम का एक मामला है जिसमें बीमा कराते समय श्रीमती रामीबाई ने अपनी उम्र 60 के स्थान पर 48 ईयर बताई। इसके प्रमाण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को उन्होंने अपनी जन्म पत्री दी। श्रीमती रामीबाई की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को जीवन बीमा निगम ने इस आधार पर बीमा राशि देने से मना कर दिया कि बीमित द्वारा आयु छिपाई गई थी। इस विवाद में न्यायालय द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि जीवन बीमा निगम से प्राप्त सहमति कपट से प्रेरित थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एलआईसी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एलआईसी भी एक तरह जो जीवन बीमा अनुबंध होते हैं या लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होते हैं जिसमें आप किसी भी फैक्ट को छिपा नहीं सकते हैं। और बीमा का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं, जिसमें दोनों पार्टी को एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ता है और जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो कॉन्ट्रैक्ट्स से कंसर्निंग जानते हैं उसे वो सारी चीज़ें बतानी होती है। और यहाँ पर रामी देवी ने क्या किया, उनको अपनी एज बतानी थी और एज सही सही बतानी थी, लेकिन उन्होंने अपनी एज को गलत बताया, जानबूझकर उसे छिपाया। तो यहाँ पर जो बीमा का कॉन्ट्रैक्ट है वह रद्द हुआ, माना गया और कोर्ट ने डिसीजन भी एलआईसी के फेवर में ही दिया। तो आज इस क्लास में मैंने आपको फ्रॉड के बारे में बताया, सेक्शन 17 के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।